अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस जो देखी होंगी उनसे आपको फ़ायदा भी होगा, और अगर उसमें कोई ख़ामी या कोताही हो, कोई गलती हो तो वो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि आप फ्यूचर जो वीडियोस है इसमें से उसको सही किया जा सके, या अगर दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो जो आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट है या इसको ऐसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। आज इंशाल्लाह हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 का 9.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम उस क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि एक्चुअली उसमें हमें पूछा क्या गया, क्योंकि क्वेश्चन को समझना हल करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसको एक पढ़ लेते हैं कि उसमें सवाल में पूछा क्या गया है। शो वेदर द पॉइंट्स ऑफ वेक्ट्रिक्स, ये एक्स एंड वाई की कोऑर्डिनेट्स की हमें वैल्यूज़ दी है 5, -2, 5, 4 एंड -4 1 आर वेक्ट्रिक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। इको का मतलब होता है बराबर, ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों जो साइड्स हों, ये तीनों जो लेंथ्स हैं वो बराबर। एक ये मैं रफ से एक बना देता हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। मेजरमेंट में नहीं है, वैसे ही, यानी कि ये तीनों जो सी हमारी लेंथ्स हैं अगर वो बराबर होती हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। इससे ही अगर हमारी तीनों ना हो बल्कि 2 हो तो आइसोसेलिस ट्राइंगल होगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम पहले अगर हम इनकी लेंथ्स निकाल लेते हैं, लेंथ का हमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं इनका, तो वो डिस्टेंस का हमने पहले फार्मूला ऑलरेडी पिछली वीडियोस में उसको ट्राई भी किया है। अगर नहीं आपको पता तो वो वीडियो देख लें, उसमें आपको पता भी लग जाएगा कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो, और मज़ीद उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको पता है तो इंशाल्लाह कुछ कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, जो भी पॉइंट दिए हुए हैं हमारे। लेट E 5, -2 B 5, 4 and C -4 and 1। इसको हम वो ये तो बताने के सिर्फ समझाने की हद तक थी। एक हम बना लेते हैं रफ सी ताकि हमें पता चल जाए हमने कहाँ तक क्या क्या कर लिया, क्या क्या मज़ीद करना। अब इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको लेबल दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, फिर इसको सी। हम पहले ए बी सी की लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस, इनकी ए से बी का कितना डिस्टेंस है। अब ये कोऑर्डिनेट्स, अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए। अब डिस्टेंस का फार्मूला बार बार तो लिखूँगा नहीं, एक दफ़ा चलो लिख देता हूँ। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज जिन्होंने पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं उनके लिए तो भी दे, कोई मसला नहीं होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और होल रूट। ठीक है, अब इसमें यही से ही बता देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। ये x1 है, जिन्हें पता ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। ये y1 है, ये b का निकाले तो इसी तरह ये, सॉरी ऊपर लिख लेता हूँ, x2 और ये y2। इसको जस्ट यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज बस। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5
माइनस x1 और x2 और माइनस में, ये माइनस का फार्मूला, ठीक है, माइनस का है, फार्मूले का माइनस है, और वैल्यूज़ x1 की 5, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले का प्लस। इसी तरह अब हम लिख लेते हैं y2। अब y2 को क्या है, 4 माइनस फार्मूले का ये वाला, ठीक है, और y1 माइनस, जब माइनस 2 दफ़ा तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट लगा दें ताकि कोई कन्फ्यूजन में गलती ना के चांस कम से कम हो जाए। ठीक है जी, अब जस्ट इसको हल कर लें। अब तो जो मतलब फ्री की कोई ऐसे 5 प्लस के 5 माइनस 5 ज़ीरो का हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर का आपको पता ही होगा। इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। 4 जब भी बाहर माइनस हो अंदर माइनस हो तो वो मल्टीप्लाई होकर जमा हो जाती है, तो ट्रू स्क्वायर, ठीक। अब इसे नीचे कीजिएगा, मैं ज़रा पेज बचाने की खातिर इधर ही लिख लेता हूँ। ज़ीरो का तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो लिख लें, और ये 4 एंड 2 इज 6, ठीक है, ये लिख ही देता हूँ ताकि मसला, ठीक है जी। 0 का 0 और 6 का 6 हो, अब ये तो 0 होता है, इसका तो मतलब 6 के, और ये 2 इससे कट गया, तो ये 2 इससे ऐसे कटा। जिनको पता ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बस बता रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 6 की पावर 2 है, तो इसी तरह है। तो इसको अगर हम 6 की पावर 2 इंटू 1/2, इसकी यानी ये वैल्यूज़ हैं, और पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो 6 पावर इसी तरह। या उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह अब हमने ए बी का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब हम बी सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फार्मूला बार बार तो मैं आपके लिए नहीं लिखूँगा, जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज ही लिख देता हूँ, बच्चों वाला ही है, लेकिन समझना है तो मुश्किल हो जाता है, समझ आ जाए तो आसान है। जस्ट इसमें फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दें। आपको दोनों माइनस के हैं तो जमा होके -9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लें, 89 एंड 81, और इसका 339। मीन ये 90 है इसका। इसका प्राइम फैक्टर निकाल 2 3 पे कर, 3 ज़ा 9, 0 ऐसे कैसे, 3 10 30, और इसके मिल के बन गया। तो इसको हम 3 पावर 2 इंटू 10 होल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 इसे 2 कर मीन क्या 3 बाहर आ गया, सॉरी नहीं नज़र आ रहा था, 3 बाहर आ गया और अंदर हो गया 10। मीन हमारे जो बी सी का जो डिस्टेंस, सॉरी देख लीजिएगा, 10 3/10। इसी तरह ए सी का निकाल लें। अभी हमने सिर्फ निकाला है जी इस बी सी का। अब ए सी एस सी की बात है, डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी का डिस्टेंस जस्ट फॉर पुट करते हैं, -4 हो गया, और -5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
+2 को होल स्क्वायर। ठीक है जी, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ भी नहीं। इसमें ये भी माइनस माइनस, तो 9 का होल स्क्वायर माइनस का, ये फार्मूले का है। 1 ये माइनस माइनस से तो +2। तो मीन अब हमारे पास AC का जो डिस्टेंस आ चुका है वो आ गया 9 का निकलने, तो हम 81 और +1 बने 2 था, ये लिख लीजिए 1 + 2 is 3 का स्केल। ठीक है, 81 ऐसे के ऐसे, और ये 3 9, ये बन गया हमारा 90 का। पहले में हमने किया था सेम। AC हम दे देते हैं कि AC हमारा, सॉरी डिस्टर्बेंस, सॉरी, AC 90 का हमारा बना था 3/10। ठीक है, अब हमने तीनों का निकला है। जस्ट अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या खोया क्या पाया। सिंस जो हमारा BC की जो लेंथ थी वो बराबर है AC के, और ये थी 3/10 के, और एंड हमें जो AB था, ये AB था, इसके हमने 6, AB जो इक्वल नॉट इक्वल है हमारे इसके 3/10। इससे हम क्या कहते हैं कि सो द गिवन points for and isosceles try उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस एक अंडरस्टैंडिंग के बाद एक दफ़ा थोड़ा सा मज़ीद इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने जो पॉइंट दिए थे उनको लेट कर लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले AB की लेंथ निकाली, उसके बाद BC की निकाली, उसके बाद AC की निकाली, फिर इनको हमने ऑब्ज़र्व किया, रिव्यू किया, तो हमें पता चला कि ये जो इन पॉइंट से जो हमारा ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलैटरल नहीं बल्कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि उसके दो जो लेंथ बराबर होती हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती। इक्विलैटरल होती तो तीनों लेंथ आपस में बराबर होती। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 इसको रिव्यू करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि सवाल हम पूछे क्या। Show whether or not points of vertex -1, 1, 5, 4, 2, -2 and -4, -1 फॉर्म है स्क्वायर। सेम ही जिस तरह हमने ये 1 किया ना, जस्ट ऐसे ही करना है। इसमें 3 थे हमारे पॉइंट्स, इसमें क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें मतलब इसमें 4 हैं। सेम ही तरीके से हमने करना है।
अगर कर सकते हैं तो इजी, वरना मैंने हल किया, जस्ट थोड़ा सा वीडियोस लंबी ना हो जाए इसलिए उसको थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। देखें जी, सबसे पहले हमने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बना लेनी है स्क्वायर, और उसको मैंने लेबल कर दिए कि ये ए बी सी एंड डी है, और हम ये अज्यूम कर स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे लेंथ्स इक्वल होती हैं, ठीक है जी, ऑल लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने थोड़ी सी हेल्प भी साथ लिख दी उर्दू में ताकि बड़े, अगर हल करने के बाद चारों का जवाब एक आती है स्क्वायर, यानी कि अगर इनको हम जब हल करते हैं, इनका डिस्टेंस फार्मूले से इनको हल करते हैं, अगर इनका आंसर इक्वल आ जाए सबका, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। तो देखते हैं, ये वही सेम पहले लेट कर लिया ए बी सी और डी, उसके बाद ए बी, पहले हम ए बी का निकाल लेते हैं। अब ए बी का 5x2 ये हमारा x2 बन गया, माइनस x1 ये बन गया इसका स्क्वायर, ये हमारा y2 बन गया, ये y2, और ये y1, ये माइनस फार्मूले का, ठीक है, और होल स्क्वायर। हल किया, हल करने के बाद इसका यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है हमारा 3/5, इसी तरह बी सी का सेम, बिल्कुल सेम, कोई परेशानी नहीं, जस्ट फार्मूले वैल्यूज़ पुट करें, उसके बाद उसको हल करें, स्टेप बाय स्टेप करें। इसके बाद सी डी की, इसके बाद सी डी की ये वैल्यूज निकल आई, इसके बाद ए डी कर लें या डी, एक ही बात है, कोई नहीं फ़र्क, कुछ नहीं पड़ता, ए डी कर लें या डी ए कर लें, लेकिन लेंथ हमें इनकी ही निकालनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम ए डी लिखते हैं या डी ए। इसका अगर डी ए तो 3 आया, तो अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ए बी जो पीछे निकाला था हमने 3, ठीक है, √5, बी सी 3/5 और सी डी √5 और डी ए 3। तो इसका मतलब है कि ये तीनों तो हमारे बराबर है, लेकिन जो ये डी ए या ए डी ये हमारे 3/5 हैं। तो इसका हम कैलकुलेशन ये निकालेंगे कि जो इन पॉइंट्स से जो हमारी शेप बनेगी वो स्क्वायर नहीं बन रही, क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी हम जैसे पीछे पढ़ी है, ये जिसमें इसे समझाया थोड़ा सा कि ऑल लेंथ्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो या मज़ीद कोई चीज़ में आपने पूछनी हो या समझनी हो, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तब भी, और अगर इसमें मज़ीद आपको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत जल्द। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।